हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल एक लेक्चर कंप्लीट करा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से उसके अंदर कॉन्सेप्ट हमने रिकवर करे थे। ठीक, अब जो है हमें नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, इसमें हमें सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे अब तक फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अब उन कॉन्सेप्टों को यूज करने का वक्त आ गया है। वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में 3 सवाल कराए थे, ठीक है, मगर फिर भी जो है मैं उन 3 सवालों को दोबारा से रिपीट करूंगा आपके सामने। सही है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, ये चीज़ मैं आपको बता चुका था क्या कि ये जो रीजनिंग है ये स्पेशल बनाई गई है किसके लिए? आप सभी के लिए। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम रखा मैंने क्या, रीजनिंग स्पेशल बाई मुजाहिद सर। सही है, चैप्टर नंबर 1 था क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमने ये जो है सीखा कि डायरेक्शन का जो निर्माण हुआ, डायरेक्शन ने जन्म लिया तो कहाँ से लिया, है क्या नहीं? ये चीज़ें हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में। तो जो डायरेक्शन थी हमारे पास, वो कितने प्रकार की डायरेक्शन हमें मिली थी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो सब डायरेक्शन और एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, और जो सब डायरेक्शन होती है वो क्या होती? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटे, बात समझ में आई? ये तो थी हमारी क्या, जो है सब डायरेक्शन और स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको NESW का, है नहीं? वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी फ्रेंड्स को वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अब उसी कॉन्सेप्ट से मतलब उसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम सवालों को लगाने वाले हैं और सवालों को एरोप्लेन की तरह उड़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है टाइप हुआ। ठीक है, इंग्लिश वाला जो फ्रेंड्स हैं मेरे वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जो है स्टार्ट करते हैं लगाना। क्वेश्चन नंबर 1, देखो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन को लगाते समय हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। सही है, लैंग्वेज को पकड़ना है कि कौन सी दिशा से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट राइट कैसे कैसे हमें चलना है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में कि अगर NESW कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है तो लेफ्ट राइट चलेंगे तो कैसे कैसे चलना है, हमें क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी है। अगर कोई डायरेक्ट लेक्चर देख रहा है तो उनसे मतलब उस फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप मेरा पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है ये मतलब वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर जो मैं उसमें आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो चलो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। यहीं पे पकड़ लो, पूर्व दिशा कौन सी दिशा होती है? ईस्ट। कौन सी होती है? ईस्ट। तो ये ईस्ट जो आता है ये कौन सी जो है डायरेक्शन में आता? स्टैंडर्ड डायरेक्शन में आता है या सब डायरेक्शन में आता? तो आप कहोगे कि जो है ये तो जो है स्टैंडर्ड डायरेक्शन में आता। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको क्या, NESW। क्या था? NESW। अब चलना स्टार्ट करो, अब जो है यहाँ पे अपने सवाल लगाना स्टार्ट करो। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में कितना चला? 25 मीटर चला। तो पूर्व दिशा कौन सी है? ये वाली। कितना चला? 25। ठीक, लिख दिया। उसने कहा फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब बायां किधर चलेंगे बेटे हम? लेफ्ट। ठीक है, ये कितना चला बेटे? 20। ठीक, उसके बाद जो है उसने कहा फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। मतलब वो दाएं मुड़ा, मतलब दाएं, इस टाइम बाएं हम यहाँ पे हैं, अगर दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? इस साइड में। ठीक है, तो अब कितना चला वो दाएं मुड़ने के बाद में? 25। क्लियर? उसके बाद फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। अब हम हैं यहाँ पर, दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? साउथ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कितने चले हम? 35 मीटर। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 70 मीटर चला।
अब हम है किस वक्त, है इस टाइम कहाँ, साउथ में। साउथ से दाएं चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट में। और कितना चला बोलो वो, 70 मीटर चला। तो वह अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो क्वेश्चंस लगा दो बेटे। मैंने आपसे ये बताया था सभी फ्रेंड्स से कि नॉर्थ का उल्टा साउथ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ये कैलकुलेशन हमें इसके अंदर लेके चलनी है। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ और ईस्ट का उल्टा क्या होता, वेस्ट। तो नॉर्थ के कितने हैं 20 और साउथ के कितने हैं 35। 35 में से 20 गया तो कितना बचा हमारे पास, बोलो जल्दी बोलो कितना बचा, 15 बचा, वो भी किसका, साउथ का। उसके बाद अब ये ईस्ट के कितने हैं 25 25 50 और ये कितना है 70। 70 में से 50 गए तो कितना बचा 20, वो भी किसका, वेस्ट का, क्योंकि वेस्ट के ज्यादा है हमारे पास। और मैंने बताया था आपसे जब आपके पास क्या दो, मतलब दो वैल्यू बचे सॉल्व करने के बाद, तो पहली वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, बोलो पहली वैल्यू होगी लंब, दूसरी क्या होगी आधार। और जब लंब और आधार हमारे पास, लंब 15 हो आधार 20 हो, तो मैंने आपको बताई थी ट्रिपलेट के कड़ हमेशा निकल के क्या आगा 25। और क्या आगा यहाँ एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन टिक हो गया, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं करवा भी चुका हूं आपको, ठीक, और फिर भी मैं जो है दोबारा से इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं, ताकि जब आप लेक्चर देखो स्टार्टिंग सीरीज से तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि हाँ ये लेक्चर जो है हमारा मतलब बढ़िया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ते फिर लगाते। रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। एकदम पकड़ लो, उत्तर क्या होती है बोलो, नॉर्थ। तो सर ये तो जो है स्टैंडर्ड डायरेक्शन का है, तो मैंने कहा लगा दो एकदम क्या, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। अब देखो नॉर्थ में कितना चला वो 50 मीटर, तो नॉर्थ में लिख दो कितना 50। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं, इस टाइम है कहाँ हम नॉर्थ में, दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे ईस्ट में। कितना चला दाएं मुड़ने के बाद में 15 मीटर, ठीक है 15 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ पे, अब वो हम ईस्ट में है, दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे साउथ में। कितना इस वक्त 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, मतलब हम है कहाँ इस वक्त साउथ में, तो पहुंचेंगे कहाँ बोलो, वेस्ट में। ओ सॉरी, बाएं मुड़ना है ना हमें, बाएं मुड़ना बाएं, तो जब हम बाएं मुड़ेंगे तो हम साउथ में हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे इस वक्त हम ईस्ट में। और वो चला कितना बोलो 25, कितना चला 25। उसके बाद फिर पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। हम ईस्ट में हैं, बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे नॉर्थ में, और वो भी कितना चला वो 20, क्लियर। और अंत में वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। कितना चल रहा है वो अंत में बाएं मुड़कर 40। अब नॉर्थ में हम बाएं मुड़ेंगे, कोई साइड नहीं है, तो कहां पहुंचेंगे वेस्ट में। कहां पहुंचेंगे वेस्ट में। तो कितनी आ गई बोलो यहाँ 40, ठीक। उसके बाद बताओ उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में और कितनी दूरी है, ठीक। क्वेश्चन की वैल्यू सारी लगा चुके हम, सॉल्व करो। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। बात समझ में आई। अब ये कितना 50 और 20 70, किसका नॉर्थ का, और साउथ के कितने हैं 30। तो इस वक्त हमारे पास जो है 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचा 40, वो भी किसका नॉर्थ का। और यहाँ ईस्ट के कितने 15 15 25 40 और 40 से 40 क्या हुआ कैंसिल। तो आंसर जो आया वो क्या आया 40 नॉर्थ। तो आंसर क्या आया 40 नॉर्थ। आपका जो आंसर है वो दूसरा आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आई आपकी, ठीक। मेरी मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होगी। बस आप माइंड को जो है शांत रख के आराम से आपको पढ़ना है, और मेरे कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर नंबर 1 में वो आपको देखने बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत अच्छे से, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चंस लगाते आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लगाते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति के घर का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है।
कहाँ खुलता है? पूर्व दिशा में खुलता है। अब पूर्व दिशा पकड़ लो, यहाँ एकदम पूर्व दिशा कौन सी होगी बोलो? ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन का क्वेश्चन हुआ है बोलो? सब डायरेक्शन का नहीं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन हुआ। तो एकदम ट्रिक लगा दो, क्या? NESW, NESW, ये तो आपको रट जानी चाहिए अब, ठीक है। खुलता है, वह अपने घर से बाजार जाने के लिए निकलता है और 25 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। 25 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, ये रॉन्ग है यार, ठीक है। 25 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब बात ये है, यहां पकड़ो, पूर्व में कितना चला वो? 25। पूर्व क्या है? ईस्ट, ठीक है। चलकर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है बोलो? 30 मीटर चलता है। तो अब वो बाएं मुड़ा, ठीक है, ईस्ट में 30 चला, उसके बाद में क्या हुआ? 25 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है बेटे? 30 मीटर। तो अब यहाँ पे है, हम यहां से बाएं मुड़ेंगे तो बोलो कहाँ आएंगे? नॉर्थ में। और कितना चलेंगे हम? 30 मीटर। क्लियर? फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर से बाएं, अगर फिर से बाएं मुड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे बोलो? वेस्ट में। कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट में। वो भी कितना? 35, ठीक। चलकर, ठीक है, 35 मीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। कितना मुड़ता है भाई? वो दाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ेंगे तो हम हैं कहाँ इस वक्त? वेस्ट में। दाएं मुड़ेंगे तो बोलो कहाँ पहुंचेंगे? नॉर्थ में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? नॉर्थ में। वो भी कितना? 15। क्लियर? और फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब हम नॉर्थ में हैं, दाएं मुड़ेंगे तो नॉर्थ से कहाँ पहुंचेंगे बोलो? ईस्ट पे। कितना चला वो? 10 मीटर चलता है और बाजार पहुंच जाता है। तो बताओ बाजार उसके घर से कितना दूर और किस दिशा में है? अब क्वेश्चन सोल्व लगा दो, ठीक है, सॉल्व कर लो। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। यहाँ तो कुछ है नहीं इस वक्त, ठीक है, साउथ का कुछ नहीं तो जीरो रख लो। 30 और 15 कितने हो गए? 45। अब 45 में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 45 ही बचने वाला, वो भी किसका? नॉर्थ का। क्लियर? और यहाँ 15 और 10 35, 35 से 35 क्या हुआ? खत्म। तो अब यहाँ क्या बचा? जीरो, जो हम लिखते नहीं है, ठीक। अब 45 नॉर्थ का आंसर देखो कहाँ है? 45 नॉर्थ। बात समझ में आ गई? ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और बहुत इजी ट्रिक के साथ और बड़े सुकून के साथ, ठीक है। आप इसे नोट करो, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं, लिखने के लिए जगह है, जगह लेनी है थोड़ी सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। मोहन का घर दक्षिण की ओर, दक्षिण मुखी भी आ सकता है, इसका मतलब है उससे घर का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ हुआ है, दक्षिण की ओर। एकदम क्वेश्चन को यहीं पकड़ो। दक्षिण क्या होता है? साउथ, मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो लिखो NESW, ठीक है। तो वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। अपने घर से बाहर निकला, 30 मीटर चला, उसका घर है कहाँ? दक्षिण में, ठीक है। 30 मीटर चलता है तो दक्षिण में कितना लिखोगे? साउथ में कितना लिखोगे बेटे? 30। उसके बाद वहां से वह 2 बार लगातार बाएं मुड़ता है। यहाँ एक मिस्टेक हो गई, बाएं नहीं है, यहाँ पे क्या है बोलो? दाएं है। क्या है यहाँ पे? दाएं है। तो 2 बार दाएं मुड़ता है और क्रम से 6 मीटर और 24 मीटर चलता। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा बोलो? कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट में। कितना चला? 6। अब फिर से यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं इस वक्त, कोई डिस्टेंस, कोई डायरेक्शन है नहीं, तो कहाँ पहुंचेंगे हम? नॉर्थ में। कितना चला वो? 24। क्लियर है, ठीक। और उसके बाद 24 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। अब वो बाएं मुड़ा, अब हम हैं कहाँ? नॉर्थ में। अब नॉर्थ में है इस वक्त, बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बोलो? वेस्ट में। कहाँ पहुंचेंगे? वेस्ट में, ठीक है। तो उसके घर और किराने के दुकान की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? बेटे क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, क्वेश्चन लगा दो। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। ईस्ट में तो कुछ है नहीं तो जीरो रख दो। 24 और 24 है नॉर्थ के और 30 से साउथ के। बेटे 30 में से 24 गए तो कितना बचा बोलो?
6, वो भी किसका, साउथ का। और यहाँ कितने हैं, 6 और 2 8 और ये 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा 8, वो भी किसका बोलो, वेस्ट का। किसका आ जाएगा, वेस्ट का। अब ये दो साइडें बच गई, तो एक क्या होगी लंब, एक क्या होगी आधार। और जब लंब 6 हो, मतलब 6 हो और आधार कितना हो 8, तो कर्ण क्या निकल के आएगा बोलो हमारा 10। किसका आएगा 10, साउथ वेस्ट का। ठीक, और यहाँ पे जो है डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। बात समझ में आ गई बोलो। मुझे उम्मीद है आपको जो है सारी बातें क्या समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था देखो, एक मैं बता दूं, एसएससी सीपीओ में 11/11/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बड़ी आसानी से सोल्व करा इसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के, सवाल को समझना लॉजिक इसके अंदर। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। मतलब उत्तर, गौरव का जो घर है वो इस टाइम उसका मुख जो है उत्तर की तरफ है, और वो कह रहा है उत्तर के मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से। जब पिछले निकलेंगे तो उत्तर का जो पीछे मतलब उल्टा होगा बेटे, नॉर्थ। नॉर्थ होता, नॉर्थ का उल्टा क्या होता, साउथ। तो वो मतलब जब पिछले दरवाजे से निकलेगा तो साउथ से निकलेगा। ठीक है, और 25 मीटर चलता है। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन है, लगा दो क्या, NESW। ठीक, अब 25 मीटर चलता है, तो साउथ में कितना चलेगा बोलो, वो 25 मीटर चलेगा। क्लियर। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब बाएं, साउथ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ होंगे, ईस्ट में। कितना, 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, नॉर्थ में, वो भी कितना, 47 मीटर। ठीक, उसके बाद फिर मतलब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम बोलो, कहाँ, वेस्ट में। कहाँ पहुंचेंगे, वेस्ट में। कितना चला, 36। तो अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। क्लियर, कैलकुलेशन लगा दो भाई। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। नॉर्थ 47 है, नॉर्थ के 47 है, और साउथ के कितने 25। 47 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 22, और वो भी किसका, नॉर्थ का। 36 से 36 क्या होगा, कैंसिल। तो आंसर क्या होगा 22 नॉर्थ। क्या होगा 22 नॉर्थ। बात समझ में आ गई आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है वो पॉइंट वाले सवाल भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, है नी। क्योंकि हमने जो है डायरेक्शन जो मतलब बिना पॉइंट वाले क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड डायरेक्शन के, वो हम सॉल्व कर चुके। अब हमें पॉइंट वाले सवाल सॉल्व करने हैं। पॉइंट वाले कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए पर है, वो बी तक पहुंचना चाहता है नी, तो या वो वापस ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। मतलब पॉइंट वाले सवाल भी हमसे आने चाहिए। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन होता। तो चलिए करते हैं पॉइंट वाले सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पॉइंट वाला है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम सोल्व कर सकते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, देखो सवाल लगाते हैं। राजेश बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता। एकदम तुरंत पकड़ो, पश्चिम, पश्चिम क्या होता है वेस्ट। स्टैंड डायरेक्शन है, लगा दो एकदम क्या, NESW। NESW कितना चला, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, लिख दिया 4 किलोमीटर। ठीक है, और दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ेंगे पश्चिम से कहां पहुंचेंगे बोलो, नॉर्थ में। कहां पहुंचेंगे, नॉर्थ में। और कितना कितना चला वो 8 किलोमीटर। क्लियर। और फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ा, कहां चला, 8 किलोमीटर ड्राइव करा। क्लियर। और फिर से एक बार दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब दाएं मुड़ेगा कहां पहुंचेंगे बोलो, साउथ में। कितना पहुंचा, 4। और ड्राइव करता है, अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना ड्राइव कर रहा है वो, 4 किलोमीटर। तो अब बिंदु बी तक पहुंचा, तो अब यहां से दाएं मुड़ा, कहां पहुंचेगा, वेस्ट में। ठीक है, क्लियर। अब कोई दूरी बची नहीं बची, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को लगा दो पूरे को, जो मैंने बताया था, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट।
तो अब नॉर्थ के कितने इस वक्त 8, साउथ के कितने हैं 4, तो इस वक्त जो है 8 में से 4 का कितना बचा 4, वो भी किसका नॉर्थ का। क्लियर। अब देखो ये 8 है और ये भी 8, 4 और 4 8 क्या होए खत्म, क्या हो गए खत्म। अब देखो यहाँ पे 4 नॉर्थ आ रहा, क्या आ रहा है हमारे पास 4 नॉर्थ। अब पॉइंट को पकड़ो, यहाँ बात पकड़ो, क्या उसने कहा कि बिंदु ए पर अब जहां से चलना स्टार्ट हो, मतलब जहां से चलना स्टार्ट हुआ कोई व्यक्ति और वो वहां दोबारा पहुंचना चाहे, तो समझ लेना डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा बोलो साउथ। तो ये कितना आगा आंसर निकल गया 4 साउथ। तो आपके पास क्या होगा 4 साउथ। सही है। ध्यान रखना जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ, अगर वापस वहीं पे जाना चाह रहा, जो आपका आंसर आए, जो और आंसर के साथ जो जो डायरेक्शन मिले, आप उस डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है साउथ, और ऑप्शन टिक कर दीजिए। समझ में आ गई बात। ठीक, अगला सवाल करते हैं, नोट करो इसे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो हमारा है, ये भी देखो कौन से एग्जाम में मालूम करा गया है, एसएससी सीपीओ 11/11/2022 की शिफ्ट में। पढ़ते हैं लगाते, डिओगो का घर पश्चिम की ओर, पश्चिम मुखी है, मतलब कहाँ पश्चिम की ओर, एकदम कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन। लगा दो भाई हाथों हाथ, NESW। ठीक। और अपने घर से बाहर निकलता है 22 मीटर चलता है। पश्चिम में, पश्चिम को होता है वेस्ट, कितना चला बोलो 22। क्लियर। और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, बाएं कहाँ पहुंचेगा बोलो, कहाँ साउथ में, कितना 20 मीटर। ठीक है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता, फिर से बाएं मुड़ेगा, कहाँ पहुंचेगा ईस्ट में, कितना चला बोलो 25 मीटर। ठीक है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ा, कहाँ पहुंचेगा नॉर्थ में, और कहाँ 24 मीटर। ठीक है। तो इसको मतलब ठीक, हाँ चलता है। तो उसके घर, मतलब उसके घर से स्कूल कितनी दूर और उसके घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो अब सवाल की सारी वैल्यू लग गई। ठीक है। आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। 24 और 20, 24 में से 20 गया, कितना बचा 4, वो भी किसका नॉर्थ का। और यहाँ 25 है और यहाँ कितना 22, 25 में से 22 गया, कितना बचा 3, वो भी किसका ईस्ट का। तो जब लंब हमारे पास तीनों, आधार कितना हो, वो लंब चारों बेटे आधार कितना हो हमारे पास 3, तो कड़ क्या निकल गया पता 5, और वो भी किसका नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का। तो 5 देखो आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गई बात। ठीक, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को जो है समझते हैं, पढ़ो इसे और जल्दी लगाओ। मोहन किसी जेल के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है और वह पूर्व की ओर 120 मीटर चलता। पूर्व मतलब क्या होता है ईस्ट। एकदम लगा दो क्या NESW। पूर्व की ओर 120 चलता, कितना चलता, दूरी दे रखी है, पूर्व में कितना 120, तो ईस्ट में लिखो कितना 120। क्लियर हो गया। और दाएं मुड़ता है और 110 मीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ेगा, कहां पहुंचेगा बोलो साउथ में, कितना 100, वो 110 का नाम आ रहा बेटे 100 चलता। ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ा, वो बाया कहां होगा बोलो, दोबारा से कहां पहुंचेगा ईस्ट में, और कितना चला वो 30। क्लियर। और फिर से वह बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंचेगा नॉर्थ में, और कितना चला वो 140। क्लियर। और जहां वह अपने दोस्त से मिलता है और उससे कुछ बातचीत करता है, और वहां से वह अंत में बाएं मुड़ता है और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 150 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो अंत में बाएं मुड़ा और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए कहाँ 150 मीटर चलता। अब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा बोलो वेस्ट में, कितना आ गया 150। क्लियर। तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, सवाल लगा दो, कोई दूरी नहीं बची। मैंने बताया था, बोलो क्या, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। 140 और कितना 100, 140 में 100 जाओ तो कितना बचेगा 40, वो भी किसका नॉर्थ का। और ये 120 है और ये 30 है, 120 और 30 कितना 150, 150 से 150 क्या हुआ कैंसिल, आंसर क्या आएगा 40 नॉर्थ। आंसर क्या आएगा 40 नॉर्थ। ये है कौन सा ऑप्शन है बेटे, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका सही है, आंसर आया 40 नॉर्थ। क्लियर।
ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल भी काफी अच्छा था, देखो एसएससी सीपीओ 11/11/2022 इवनिंग शिफ्ट में। नोट करो इसे पहले, ये स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लगाओ स्पीड से करो। अब अहमद का घर उत्तर की ओर, उत्तरमुखी है, मतलब उत्तर की ओर एकदम, कौन सी डायरेक्शन आ गई, स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, तो लगाओ NESW, उत्तर की ओर। वह अपने घर से बाहर आया और सीधा 40 मीटर चला। अपने घर से उत्तर की ओर आया और सीधा कितना चला, 40 मीटर। उत्तर में कितना चला बोलो, 40, क्लियर। उसके बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। बायां बताओ कहाँ होगा, इस साइड में, तो बायां होगा तो कहाँ पहुंचेंगे हम, वेस्ट में इस वक्त, ठीक है। तो कितना चला बोलो वो, 30, तो यहाँ लिख दो कितना, 30। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। अब दाएं मुड़ेंगे यहाँ से दाएं कहाँ पहुंचेंगे बताओ, इधर, तो अब उधर को डायरेक्शन नहीं, कहाँ पहुंचेंगे फिर से, नॉर्थ में, कितना, 35, क्लियर। अंत में वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा और क्रमशः 30 और 25 मिनट चला। सही है, लगातार 2 बार क्या मुड़ा, दाएं। पहली, अब हम थे कहाँ, नॉर्थ में, पहली बार दाएं मुड़ा तो कितना चला वो, 30, और दूसरी बार दाएं मुड़ा तो कितना चला बोलो, 25, ठीक है। और उसके बाद वह अपने घर तक, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। क्वेश्चन लगा दो यहाँ तो हाथ, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ, ईस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट। तो 40 और 35 कितने हो गए बोलो, 40 और 35 कितने हो गए हमारे पास, ऐड करो, 40 और 35, 70 नहीं, 40 30 70 और 75, 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, वो भी किसके, नॉर्थ के। और 30 से 30 क्या हुआ, खत्म। आंसर चेक करो, 50 कहाँ हो, ऑप्शन नीचे है, ठीक है। पहले आप इसका जो है, या तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, एसएससी सीपीओ 9/9/11/2022 और आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। 50 इस वक्त क्या है, 50 नॉर्थ है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ये रहा है आपके पास, क्या 50 नॉर्थ, किधर गया अभी, 50 नॉर्थ, क्लियर है, आपको आंसर मिल गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं आगे। बस एक क्वेश्चन हो रहे इसके बाद में, फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर, तीसरे लेक्चर में लाएंगे नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो इसे और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी लगाओ। विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, एकदम पकड़ लो, 30 मीटर कहाँ चल रही, उत्तर की ओर। तो कौन सा क्वेश्चन है बताओ, ईस्टर्न डायरेक्शन का लगा दो, NESW, ठीक है। 30 मीटर चलती उत्तर की ओर, उत्तर क्या होता है, नॉर्थ, कितना लिख दिया, 30, क्लियर। और फिर दाएं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब दाएं यहां से मुड़ेंगे, कहां पहुंचेंगे बोलो, ईस्ट में, कितनी, 40, क्लियर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। अब फिर से बाएं मुड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, नॉर्थ में, कितना बोलो, 35, क्लियर है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब फिर से दाएं मुड़ेगी तो बताओ कहां पहुंचेगी, ईस्ट में, कितनी चली, 40 मीटर, ठीक है। और वहां से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब यहां से वो दाएं मुड़ी, कितनी चली, 85 मीटर चली, क्लियर है भाई, 85 लिख दिया हमने। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब फिर से दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली बोलो, 50 मीटर, क्लियर है, लिख दिया हमने। वहां से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब यहां से अंत में वो दाईं ओर मुड़ी, ठीक है, दाईं जब यहां मुड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, नॉर्थ में, और कितने, 20 मीटर चली, क्लियर है। और अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस लगा दो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। अब देखो इन्हें जोड़ो भाई, 30 20 50 और 35 कितना होगा, 85, 85 से 85 क्या हुआ, खत्म। 40 40 80 और 50, 80 में से 50 गया, कितना बचा बोलो, 30, वो भी किसका बच गया, ईस्ट का, किसका बच गया, ईस्ट का। तो देखो भाई 30 ईस्ट किधर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बोलो हमारे पास, ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास,
चौथा ऑप्शन सही है 30 ईस्ट, सही है। तो अब ये यहाँ पे जो है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सवाल ये भी काफी अच्छा था। एसएससी सीपीओ 13/12/2019 मॉर्निंग शिफ्ट की में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। अब लास्ट सवाल जो है मतलब इस लेक्चर का हम करते हैं, ठीक है, फिर लेक्चर की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, ठीक। लास्ट सवाल देखो, ये भी काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एसएससी सीपीओ 11/11/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, क्लियर। अब देखो, अब पॉइंट वाला सवाल है, यहाँ बात ये है कि पॉइंट वाले सवाल को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। समझने की जरूरत क्या है, यहाँ पे हमें ये चीजें देखनी है क्या, कि वो कहाँ से चला, कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वापस तो नहीं जा रहा कहीं, है नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वापस ना जाने के ऑप्शन भी इसके अंदर है, हमने वापस नहीं पहुंचाया तो भी क्या हो गई, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट को जो है हमें पॉइंट वाले सवाल को सही करके देखना, ठीक है। तो देखो, करते स्टार्टिंग, ऋतु बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दक्षिण एकदम पकड़ो, दक्षिण क्या होता है बोलो, ईस्ट, वो सॉरी, दक्षिण क्या होता है, साउथ, क्या होता है, साउथ। तो ये तो सर कौन सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, तो मैंने कहा लगा दो एकदम क्या, NESW, क्या लगा दो, NESW। अब वह बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, दक्षिण क्या होता है, साउथ, एकदम पकड़ो, कितना, 2 किलोमीटर, क्लियर। वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, वो दाएं मुड़ेगी कहाँ पहुंचेगी बोलो, वेस्ट में, कितना, फिर से 2 किलोमीटर, और ड्राइव करती है, वह फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर से दाएं मुड़ेगी, बोलो कहाँ पहुंचेगी, नॉर्थ में, कहाँ पहुंचेगी, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में कितना आ गया, फिर से 2 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह एक और बार दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर से दाएं मुड़ी, कहाँ पहुंची बताओ, ईस्ट में, कहाँ पहुंचेगी, ईस्ट में, और कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा, देखो यहाँ समझने की चीज है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, वो जहां से चलना स्टार्ट हुई थी वहीं से वहीं पे पहुंचना चाह रही है फ्रेंड, सही है। तो वहां ये चीजें समझनी है आपको, सही है, ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक। सारी दूरी लगा दी हमने, अपने कॉन्सेप्ट लगा दो एकदम, क्या, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। अब ये नॉर्थ के 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 4 से, अब 4 में से 2 का कितना बचा, 2, वो भी किसका, ईस्ट का। अब वह जो है जहां से चलना स्टार्ट हो वही पहुंचना चाह रहा है, तो अब ईस्ट में है, अगर जो है अब वापस वहीं पहुंचेंगे, तो मैंने क्या कहा था, आप इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, ईस्ट के उल्टा क्या होता है बेटे, वेस्ट, क्या होता, वेस्ट। तो अब ऑप्शन क्या होगा बोलो, 2 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, जिनका वेस्ट आया है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक। यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हुआ, समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मतलब जो भी वक्त निकाला लेक्चर को देखने के लिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, बोथ डायरेक्शन के साथ, सब डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन के क्वेश्चन हम उसके अंदर करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है। जहां भी कंपटीशन वाले पढ़ने वाले हैं आपके रिलेटिव में, हर जगह चैनल मतलब चैनल को शेयर करो, हो सकता है किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है। कमेंट्स भी करो और लाइक भी करो, ठीक। और मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। आप सभी का साथ चाहिए बस, और आगे बढ़ने से फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, सही है। आप सभी की जो है प्यार और दुआओं की वजह से ही जो है आज मतलब यहाँ तक जो है पहुँचने की जो है कोशिश की है। अगर आप सभी का जो है प्यार और दुआ अगर मेरे साथ रही तो एक दिन जो है हम बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है एक अच्छा जो लेवल जो होता है और एक अच्छे सिलेक्शन की जो है तैयारी हम कर चुकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 3 में।